संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव आज दमोह शहर के भ्रमण पर थे। अचानक से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय पहुंच गए, जहां पर उनके द्वारा देखा गया कि 16 अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं हैं। उनके द्वारा जब दवा का स्टॉक चेक किया गया तो काफ़ी बड़ी पोल खुल गई। स्वास्थ्य विभाग की ये पोल खुल गई। ग्रामीण अंचल में जब भी दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करते हैं तो देखते हैं वहाँ पर दवाएं नहीं हैं। कहा जाता है कि इंडेंट पहुँचाया गया था लेकिन दवा नहीं पहुँची। इसके अलावा कई तरह की विसंगतियाँ हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर में भी गड़बड़ झाला पाया गया है। दवाइयों के जो स्टॉक है उसमें भी काफ़ी गड़बड़ी पाई गई है। एक्सपायरी डेट की भी काफ़ी बड़ी संख्या में दवाएं यहाँ पर मौजूद थी। दमोह कलेक्टर इन तमाम अनियमितताओं को देखकर काफ़ी नाराज हुए। उनके द्वारा कहा गया कि जिन अधिकारियों की इसमें लापरवाही है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शाम तक जांच रिपोर्ट तलब की है और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी कि किन किन अधिकारी कर्मचारियों की गलती यहाँ पर पाई गई। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसा रहा ये दौरा। तो रात में होती मीटिंग, शाम को बैठते सुबह तक तो आ जाते 12 घंटे में। और 12 क्या अब तो 18 घंटे हो गए। इधर कौन है? नहीं है। इधर कौन है? इधर तो कंप्यूटर तो नहीं है ना। अच्छा हाथी बस तो देखिए पूरा खाली बड़ा है। कैसा ये अब बाकी तो देखो कहाँ है। अगर बोलते तो क्यों नहीं करते? तो मोबाइल चला रहे थे, सीट पर टेबल सीट पूरी खाली पड़ी थी। जब ये दौड़ के आए क्या करते हो? 15 मिनट पे आपसे मतलब फर्जी एंट्री करते हो भाई। चश्मे 5 आए, आपने 5-4 बांट दिए तो एक ही मिलना चाहिए ना। अब 5 मिल रहा है तो मतलब क्या करो? फर्जी एंट्री है। अरे डॉक्टर साहब मन को देखना पड़ता है, इनके भरोसे दुकान नहीं चलती। देखो कितना प्लस है। और तो दूसरी महंगी दवा कौन सी? जब हमारे द्वारा क्षेत्र में भ्रमण किया जाता है तब देखने में आया कि कई अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं। जब डॉक्टर से कहते हैं कि दवाई क्यों नहीं है तो बोले सर हमने इंडेंट भेज दिया है, 3 इंडेंट भेज दिए, 4 इंडेंट भेज दिए, लेकिन दवा नहीं आती है। अंततः हमारे जो वनिज भाई दवा कराने आते हैं उनको बाजार से दवा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी व्यवस्था को देखने हम आज यहाँ आए थे कि स्टोर रूम में दवा है, यदि है तो उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही, उनको इशू क्यों नहीं की जा रही समय पर। तो देखने में आया कि जो 2025 के भी इंडेंट पेंडिंग पड़े हैं। 2025 में जिनने डिमांड की थी 30 इंडेंट अभी भी पेंडिंग है और 2026 के 39 इंडेंट पेंडिंग है। मतलब जबकि दवा तो ऐसी चीज है कि आज अगर इंडेंट आया, अगर अपने पास दवा उपलब्ध है तो आज ही इशू हो जाना चाहिए। प्रयास होने अधिकतम कल हर हाल में इशू हो जाना चाहिए, विदिन 24 आवर्स इशू हो जाना चाहिए, लेकिन समय पर इनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी। तो इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करा दिया गया है। साथ ही यहाँ अंदर देखने पर जब स्टॉक चेक किया गया है तो 8 चीजों का मिलान किया गया, जिसमें 6 में विसंगति पाई गई। शासन के निर्देश हैं कि जो अपना ई दवा पोर्टल है, MP ई औषधि पोर्टल, इसके माध्यम से ही इशू होना है, इसके माध्यम से ही एंट्री आवक होना है, जावक दोनों होना है। मतलब कोई भी कभी भी स्टॉक चेक कर सकता है। स्टॉक 100% मिलान होना चाहिए, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। शासन के स्ट्रिक्ट निर्देश है, इसका पालन भी नहीं हो रहा है। साथ ही दवाइयों में विसंगति पाएंगे, कई दवाइयां हजारों ज्यादा पाएंगी, कई दवाइयां हजारों कम पाएंगी। कई ऑक्सीजन के सिलेंडर है उनमें भी विसंगति पाएगी। कई फ्रीजर में जो दवाई होना चाहिए वो फ्रीजर काम ही नहीं कर रहे हैं, बंद पड़े हैं, उनमें दवा रखी हुई है, वो भी घातक हो सकती है क्योंकि डेट तो उस पर डाली है कि सही है, पर जब किसी को भी उसका उपयोग करेंगे डॉक्टर लोग तो वो कहीं ना कहीं घातक हो सकती है। इसी तरह से एक्सपायरी दवाइयां भी बहुत सारी पाई गई। तो सारे निर्देश CMHO को दिए गए हैं कि तत्काल इसको व्यवस्थित करें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके अवगत कराएं। साथ ही CMHO कार्यालय में 16 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, उनकी भी 3 दिन की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। आज रोक करके ये आदेश हमको प्रस्तुत करेंगे ताकि लोगों को समय पे दवा मिले, समय पे उपचार मिले। जैसा कि अभी आपके सामने एक माता जी एक भैया दोनों आए थे कि इनके एक पेशेंट इनके आए थे दवा कराने, पर समय पे उपचार और सही उपचार न मिलने के कारण कहीं ना कहीं इनके साथ छल हुआ है या गलत हुआ है, उनको दुखी होना पड़ा है। जबकि लोग बड़ी आशा लेके आते हैं कि अस्पताल जाएंगे तो हमारे जो भी मरीज हैं वो ठीक होंगे और उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, पर समय रहते ऐसा नहीं हुआ। तो उनके लिए कमेटी बना करके दोनों केसों में विस्तृत जांच रिपोर्ट आज ही जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं
और जैसी भी इसमें रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और लोगों को न्याय मिले। डॉक्टर लोग सब जब जिला मुख्यालय का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या होगा। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा आज स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलकर रख दी है कि आखिर क्यों ग्रामीण अंचल में दवाएं नहीं हैं, मरीज बिना दवा के घर लौट रहा है। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर।